बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंतहाई खुशबूदार और मज़ेदार ये पुलाव की रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1.25 किलो के करीब चिकन है। साथ में मैंने लिया है तंदूरी मसाला। आप चाहें तो इसकी जगह चिकन टिक्का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का। साथ में हम लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 चम्मच भर के तकरीबन। और साथ में हम यहाँ पर लेंगे नमक। ठीक है, नमक आप हस्बे ज़ायका लेंगे। साथ में 1 चम्मच मैं लूँगी काली मिर्च पिसी हुई। एक बड़ा वाला टेबल स्पून भर के जो है हम लेंगे पिसी हुई सुरख मिर्च। साथ में पिसा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में हम यूज़ करेंगे पिसा हुआ सूखा धनिया। ठीक है, और इसके अलावा इसकी मैरिनेशन में हम डालेंगे दही। तकरीबन आधा कप दही हम लेंगे, पानी दही में ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। साथ में हम लेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो सफ़ेद सिरके के। आप चाहें तो इसकी जगह लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने चिकन को गहरे गहरे से कट लगा दिए हैं। आप चाहें तो बोनलेस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो दूसरा जो है वो हड्डी वाला गोश्त भी जैसे मैंने लिया है आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और यहाँ पर हम तमाम अज्जा जो हैं उनको मिक्स कर देंगे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके अलावा दही शामिल कर देंगे हम। और बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। स्पैचुला की वजह से बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। सारा कुछ हम इसमें डाल देंगे और इनको हम सिंपली जो है वो मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। आप चाहें तो स्पून वगैरह की हेल्प से मिक्स कर सकते हैं, चाहें तो हाथ की मदद से। अभी फ़िलहाल मैं इसको चम्मच से ही, स्पैचुला से ही अच्छा सा मिक्स कर दूंगी ताकि सारे जो अज्जा हैं इनकी अच्छे से कोटिंग हो जाए तमाम गोश्त के ऊपर। क्योंकि हम इसको मैरिनेट करने वाले हैं, इसलिए अच्छी सी कोटिंग करके जब हम इसको कट्स के अंदर भी अच्छे से लगा के फिर मैरिनेट करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच जो है मैं ज़रदा रंग इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसको मैंने तमाम अच्छा सा मिक्स कर दिया है। अब 2 घंटे के लिए मैं इसको रेफ्रिजरेट करूँगी। आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, अब तो मौसम चेंज हो गया। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको मैंने बारीक सा काट लिया है। और तकरीबन 1 कप घी के अंदर मैं इसको जो है वो थोड़ा सा सौते करूँगी। अब तकरीबन प्याज सौते हो गया हमारा, तो मैं इसमें डालूँगी मेरे पास यहाँ पर हैं 2 तेज़पात। साथ में मेरे पास हैं 3 से 4 छोटी इलायचियाँ और 1 चम्मच भर के मैंने ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। यहाँ पर और है मेरे पास दालचीनी की 2 स्टिक्स हैं। साथ में मैंने ली हैं काली मिर्च साबुत और साथ में 2 बड़ी इलायचियाँ, वो भी मैंने शामिल कर दी हैं इसके अंदर। जब तक हमारा प्याज अच्छा सा फ्राई होगा और ये स्पाइसेस इसके साथ फ्राई होते हैं तब तक बैटर क्योंकि मैरिनेट हो चुका है तो इसको हम पका लेंगे। यहाँ पर मैंने पैन में ले लिया है तकरीबन सिर्फ 1 टेबलस्पून के करीब घी और उसमें मैंने तमाम अज्जा जो है वो तमाम बैटर जो है वो शामिल कर दिया चिकन समेत। ठीक है, मसाला भी सारा। और इसको हम ढक के पकाएंगे। ये देखें थोड़ी देर में इसने पानी छोड़ दिया। जब ये पानी छोड़ दे तो फिर हम इसको मीडियम आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे 15 से 20 मिनट। और दूसरी तरफ ये प्याज हमारा माशाल्लाह से ब्राउन हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने इकट्ठी पेस्ट बना लिया था। 1 चम्मच तकरीबन मैंने डाला है। उसको अच्छा सा फ्राई करने के बाद यहाँ पर मेरे पास 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे जिनकी मैंने पेस्ट शामिल की। अगर आप चाहें तो और आपके पास बड़ा साइज़ का टमाटर है तो वो एक ही इनफ है, और आपकी मर्ज़ी है, आप क्यूब्स में काट के भी डाल सकते हैं। इनको हम अच्छा से यहाँ पर फ्राई करेंगे जब तक कि जो टमाटर हैं उनका पानी थोड़ा सा रिड्यूस नहीं हो जाता और स्पाइसेस जो हैं उनका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह घी दोबारा से ऊपर आ गया है। यहाँ पर अब मैं इस मकाम पर डालूँगी इसमें तकरीबन 1 छोटा चाय का चम्मच सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया इस्तेमाल करेंगे, और 1 ही छोटा चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल किया मैंने।
इसको भी हम बहुत अच्छा सा जो है भून लेंगे और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो काली मिर्च शामिल कर दिया है। इसके अलावा इसके अंदर स्पाइसेस नहीं डालेंगे। और मेरे पास यहाँ पर 2 अदद चिकन क्यूब्स हैं, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो चिकन स्टॉक है आपके पास तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। 2 अदद चिकन क्यूब जो हैं वो तकरीबन मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। मैंने यहाँ पर 1 केजी राइस लिए थे तो उनके अकॉर्डिंगली डबल पानी शामिल होना था, लेकिन मैंने डबल पानी शामिल नहीं किया। मैं 2 किलो से थोड़ा सा कम पानी शामिल करूँगी। राइस 1 केजी थे तो तकरीबन पौने 2 किलो के करीब मैं यहाँ पर पानी शामिल कर रही हूँ। पूरा डबल पानी शामिल नहीं किया, इससे चावल जो है वो खिला खिला बनता है। अब जब तक पानी बॉयल होगा तो ये चिकन भी काफ़ी हद तक हमारा 3 दिन तक पक जाएगा। ये देखें पानी इसने माशाल्लाह काफ़ी छोड़ दिया था और चिकन तकरीबन गल चुका है। हड्डी जो है वो गोश्त से अलग होना शुरू हो गई है। थोड़ा सा तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको यहाँ पर मज़ीद भूनेंगे और इसके बाद फिर जो है इसको हम निकाल लेंगे। इसका करेंगे क्या फिर मैं आपको बताती हूँ। पानी बॉयल हो गया था, मैंने इसमें चावल जो हैं वो शामिल कर दिए हैं और इसको मैं चम्मच चला दिया है और इसको मैं फिर एक दफ़ा ढक दूँगी। मीडियम हीट है यहाँ पर, हीट मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं की है, ठीक है। और तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं चिकन को भी। और ये देखिए माशाल्लाह से चिकन बिल्कुल रेडी है। बस इतना सा मैंने जो है इसको पकाना था, यहाँ पे गलाना है बेसिकली यहाँ पर। बाकी मैं इसको ग्रिल करूँगी यहाँ पे। और जो ये मसाला है इसको फिर मैं इस्तेमाल करूँगी अपने इन्हीं चावलों के अंदर जो हम पुलाव बना रहे हैं उसमें, ताकि जो जितना भी उसके जूसेस वगैरह थे चिकन के वो चावलों में भी उनका फ्लेवर आए। तिक्का पुलाव जो है वो एक्चुअल में तिक्का पुलाव लगे कि हमने माशाल्लाह से तिक्का पुलाव बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो है अच्छे से पकना शुरू हो गया और मसाला काफ़ी था जो बच गया था, तो मैंने वो सारा का सारा जो है यहाँ पर शामिल कर दिया है। मैं फिर कहूँगी बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ करना चाहिए। स्पैचुला वगैरह की मदद से जब हम क्लीन करते हैं तो काफ़ी जो है वो खाना ज़ाया होने से बच जाता है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया यहाँ पे। अगर इस मकाम पे हमने ये मसाला ऐड किया तो इसमें बिल्कुल मसाला पका हुआ था, कोई चावलों का फ्लेवर दोबाला ही होगा, उसका कोई जायका जो है वो ख़राब होने वाला नहीं है, तो हम इजीली डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारा मसाला डाल दिया था। और दूसरी तरफ माशाल्लाह से ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह टिक्के जो हैं वो हमारे बिल्कुल कलर उनके ऊपर आना शुरू हो गया, बहुत अच्छे से तैयार होना शुरू हो गए हमारे। और अब हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। अगर आपके पास ग्रिल्ड पैन नहीं है तो आप प्लेन जो पैन है कोई भी बर्तन तवा वगैरह उसके ऊपर भी आप इनको इस तरह से सेक सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर पक तो ये अच्छे तरीके से गया है और बड़े ज़बरदस्त, यहाँ पे भी हम इनको ऐसे भी खा सकते हैं, इसके अंदर बहुत अंदर तक फ्लेवर चला गया। लेकिन ज़रा अच्छा सा कलर देने के लिए और टिक्के की लुक देने के लिए इसको हम थोड़ा सा सेकेंगे ताकि उसके ऊपर थोड़ा सा कलर आ जाए, डार्क आ जाए, ऊपर से कलर शेड हो जाए। और माशाल्लाह यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप नमक वगैरह चेक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था, 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक यहाँ पे दोबारा डाला। पहले मैंने कम इसलिए डाला था क्योंकि मैं चिकन क्यूब शामिल कर रही हूँ और आप जानते हैं जो लोग यूज़ करते हैं कि चिकन क्यूब में ऑलरेडी नमक होता है। अब पानी तकरीबन सारा रिड्यूस हो गया। इस मुकाम पे मैंने इसको दम लगाना है, तो यहाँ पर मैंने ये टिक्के ऊपर से शामिल कर दिए हैं और अब इनको हमने दम लगा देना है। और हल्की आंच पे तकरीबन 15 मिनट का मैंने इसको दम लगाया है। और अब तकरीबन दम पूरा हो चुका है इसका। चूल्हा मैं बंद करने से पहले यहाँ पर मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिए थे कोयले। यहाँ पर मैं इनको एक बारबेक्यू लुक दूँगी। यहाँ पे फ्लेवर बारबेक्यू का डेवलप करने के लिए मैं इनको कोयलों की जो है वो धुआं दूँगी, धुनी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर कोयले रखने के बाद थोड़ा सा उसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाला, कोई भी छलनी ले सकते हैं आप, फॉइल पेपर ले सकते हैं, उसके ऊपर रख के कोयले तो कुकिंग ऑयल डालेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त सा धुआं क्रिएट होता है। और उसको हमने दम के अंदर जब रख दिया तो बड़ा ज़बरदस्त चावलों का जो है वो टेस्ट डेवलप होता है। बहुत मज़े के बारबेक्यू राइस कह लें इनको आप चिकन टिक्का पुलाव कह लें, बहुत ज़बरदस्त इनका फ्लेवर होता है। और आम जो हम सिंपल चिकन पुलाव खाते हैं या चिकन देगी पुलाव है उससे बहुत डिफरेंट, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। कोई सालन वगैरह नहीं है, सिंपल आप इसको रायते के साथ सर्व करें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। आप इसको ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स में कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी, जो बना रहे हैं उनकी कैसी बनी। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ताला मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी। और मैं कोशिश करती हूँ रेसिपीज़ को बहुत सादे अंदाज़ में बयान करूँ ताकि जो मेरी फ्रेंड्स अभी सीख रही हैं खाना बनाना उनकी हेल्प हो जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।